Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 21, and in this lecture we will discuss that how we can find the derivative by using Laplace average formula. In this lecture we will solve some examples to understand that how we can solve the problems by using Laplace average formula to find the derivative and second derivative of a function. So our topic is examples by using Laplace average formula. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी डेरिवेशन की थी मेथड की, वहाँ पे हमने फार्मूले डिराइव किए थे टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. देन हमने स्पेशल केस वहाँ पर डिस्कस किया था व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट. So let us see the example. Our first example is use Laplace average interpolation formula to find the value of y prime and y double prime when x is equal to 1.6 from the following table. This is the table of the values of x and y. In the first row we have values of x, and in the second row we have the values of y. So first you can see that the data is equally distributed. We can use the interpolation formulas. Here h is 0.25. X naught that we are taking is 1.5 because it is the closest number to 1.60. So x naught is chosen as 1.5. H is 0.5, the gap between the 2 points, and the given value of the x is 1.60. So first of all हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं. p का फार्मूला क्या होता है आपके पास, x माइनस एक्स नॉट ओवर h. x is 1.6, x naught is 1.5, h is 0.25. So after solving you will get 0.4. तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई. बिल्कुल सिमिलरली चूंकि हमें इस मेथड के अंदर दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक p होता है एक q होता है. But what is q? q is 1 minus p. So as we know the value of p, so we can find the value of q. तो q की वैल्यू, अब p की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 1.1 माइनस 0.4. तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई 0.6. दोनों पैरामीटर्स जो हमें मेथड्स के अंदर पुट करने हैं वो हमारे पास आ चुके हैं. अब हम जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. तो ये आपके पास टेबल आ गया. x नॉट इज 1.50. सो दिस विल बी x minus 1, x minus 2, x1, x2, x3. Here are the values of y. In first column, in second column it is delta y. In third column is the delta square y. In fourth column delta qy, and in last column it is delta 4y. तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेल्टा y -2 निकालेंगे इन दो वैल्यूज को यूज करके. फिर डेल्टा y -1 निकालेंगे, दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, आपके पास डेल्टा y नॉट आ जाएगा. देन डेल्टा y1, देन डेल्टा y2. दो कंसेक्टिव वैल्यू का माइनस करते जाएं तो ये डेल्टा आपके पास आते जाएंगे. इसी तरह आप डेल्टा स्क्वायर निकाल सकते हैं. इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस करें, ये डेल्टा स्क्वायर y -2 होगा, ये y -1 होगा, ये y नॉट होगा, ये y1 होगा. तो दिस इज डेल्टा क्यूब y -2, डेल्टा क्यूब y -1, डेल्टा क्यूब y नॉट, डेल्टा 4y -2, डेल्टा 4y -1. तो ये दो लाइंस आपने हाईलाइट कर दी क्योंकि ये दो लाइंस ही आपके फार्मूला के अंदर पुट होंगी. ये हमने डेरिवेशन के अंदर भी देखा था, x नॉट और x1 के सामने जो लाइंस होती हैं ये आपके फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट होती हैं. तो इनको हमने यहाँ पर
हाईलाइट करती है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपने यहाँ पर केयरफुली डेल्टा स्केयर जो चूज़ करने हैं और डेल्टा 4 ये आपने यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। दिस इज डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 एंड दिस इज डेल्टा स्केयर वाई नॉट, this is delta 4y minus 2 and this is delta 4y minus 1. So after preparing the table, we come to the formula. What was the Laplace average formula to find the first derivative? As we have studied in our previous lecture, the formula to find y prime, that is first derivative, was dy by dx is equal to minus 1 over h into y naught plus 3q square minus 1 divided by 3 factorial delta square y minus 1 plus 5q power 4 minus 15q square plus 4 divided by 5 factorial into delta 4y minus 2 plus so on. क्योंकि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो मैक्सिमम डेल्टा 4 तक ही हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, अगली वैल्यूज हमारे पास नहीं है। अगर डेल्टा 6 भी होता है तो उसका भी फैक्टर यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास डेल्टा 4 तक ही डाटा अवेलेबल है। सो इसको हमने डेल्टा 4 तक लिख लिया, अगली टर्म्स को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। प्लस सेकेंड सीरीज जो पी वाली है वो क्या होती है, 1 ओवर एच इंटू वाई 1 प्लस 3p स्क्र माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल delta square y naught plus 5p4 minus 15p square plus 4 over 5 factorial into delta 4y minus 1 and so on. तो ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करनी है, एक आपके पास h की वैल्यू पुट होगी, एक y नॉट आ जाएगा, q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, p की वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा 4y माइनस 2 y1 डेल्टा स्क्वायर y नॉट डेल्टा 4y माइनस 1, ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। डेल्टा और ये जो y नॉट y1 है ये हम टेबल के अंदर जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से हम वैल्यू पिक करेंगे। बाकी जो पैरामीटर हैं h y q और p ये हमें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। h हमारे पास क्या आया था 0.25, that was equal spacing between the consecutive values of x. p क्या था 0.4 after finding the value of p by using the formula x minus x naught over h. We have found that p is equal to 0.4 and q was found equal to 0.6. So now we will pick the values of y naught delta square y minus 1 delta 4y minus 2 y1 delta square y naught and delta 4 y minus 1 from the table as we have constructed in our previous slide. So here you can see that y naught is 1.2247. ये आप टेबल के अंदर भी देख सकते हैं y naught आपका क्या है, this is y naught 1.2247 and this is y1 1.3219, y1 क्या है 1.3219। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 ये हम देख लेते हैं टेबल में से, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 क्या होना चाहिए, ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 है, ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 0.0006। तो ये आप यहाँ पर देख लें, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 जो है दैट इज 0.0006। देन डेल्टा स्क्वायर y नॉट पहले देख लेते हैं 0.0052, 0.0052 ये आप टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह अगली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, डेल्टा 4y माइनस 2, डेल्टा 4 वाला कॉलम ये है, तो ये पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सबस्क्रिप्ट डेल्टा 4y माइनस 2 दैट इज 0.0268 और डेल्टा 4y माइनस 1 क्या होना चाहिए माइनस 0.0378। तो ये हम देख लेते हैं, यही वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, डेल्टा 4y माइनस 2 आ गया 0.0268, डेल्टा 4y माइनस 1 आ गया माइनस 0.0378। एक दफ़ा फिर हम चेक कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखनी है ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इसमें अगर आपने ये वैल्यूज़ आगे पीछे लिख दी तो सारा आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा।
तो अब हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, हम अपने फार्मूला के अंदर इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। एच की वैल्यू 0.25, वाई नॉट की जगह 1.2247 आ गया, +3 पी स्केयर था, तो यहाँ पर पी क्या है हमारे पास, सॉरी क्यू, क्यू क्या आया था हमारे पास 0.6 और पी क्या है 0.4। तो ये हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी, -1/3 फैक्टोरियल, डेल्टा स्केयर वाई -1 था, फिर 5Q4 -15Q² +4/5 फैक्टोरियल। तो ये आप फार्मूला पीछे देख लें, +4 ही था यहाँ पर, तो ये आपने फार्मूला के अंदर सही सी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा 4y-2 आएगा यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है 0.0268। तो ये आपने पहली सीरीज़ कंप्लीट कर ली। दूसरी सीरीज पे आए, यहाँ पर प्लस होता है 1/h, h क्या है 0.25 इंटू वाई 1 होता है, वाई 1 क्या है आपका 1.3219 +3p² -1/3 फैक्टोरियल। ये आपने p की वैल्यू 0.4 पुट कर दी। कोफिशेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ पी और क्यू की जो है वो यहाँ पर डिफरेंस है। इन टू क्या आएगा डेल्टा स्केयर वाई नॉट, वो आप देखें यहाँ पर डेल्टा स्केयर वाई नॉट दैट इज 0.0052 प्लस ये 5p4 -15p² +4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इन टू क्या आएगा डेल्टा 4y -1 दैट इज -0.0378। तो ये आपने तमाम वैल्यूज़ केयरफुली यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर ये जो ब्रैकेट्स बाहर ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 0.0052 है ये पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है ब्रैकेट्स का, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके आंसर को गलत कर देगी। इनको सॉल्व करें आप कैलकुलेटर के ऊपर। बेटर इज़ दैट कि कैलकुलेटर को आप पहले फिक्स कर लिया करें, कुछ डिजिट्स जितने भी आप फॉर एग्जांपल 8 9 10 जितने डिजिट्स तक आप आंसर लेके आना चाहते हैं उतने डिजिट्स तक आपका कैलकुलेटर फिक्स होता। आपके आपके जो राउंडिंग है वो आप खुद से ना करें, बल्कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर जो है ना एक फिक्स राउंडिंग करता जाए, उससे आपके आंसर के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आना चाहिए 0.3854598403। This is your first order derivative and it is found at x is equal to 1.60। तो ये आपने लेप्लास एवरेज फार्मूला यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव एवेलुएट कर लिया। सिमिलरली टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, सबसे पहले आप सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² इज इक्वल टू 1/i² इंटू q डेल्टा स्क्वायर y -1 प्लस 2q³ -3q/12 इंटू डेल्टा 4y -2 प्लस सो ऑन प्लस 1/i² p डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस 2p³ -3p/12 डेल्टा 4y -2। तो ये फार्मूला आपने सही सही लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। तमाम वैल्यूज हम पीछे निकाल चुके हैं। h वाज 0.25, p वाज 0.4, q 0.6। तो उसके बाद टेबल भी आप बना चुके हैं। टेबल में से हमें ये वैल्यू चाहिए होती है डेल्टा स्क्वायर वाई -1, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा 4y -2, डेल्टा 4y -1। ये वैल्यूज ऑलरेडी हम जो है वो पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि पीछे आपने h का स्क्वायर जो है उसको डिवाइड करना है और अंदर इन फैक्टर्स को आपने केयरफुली यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो डेल्टा स्केयर हमारे पास क्या था 0.0006, डेल्टा 4y -2 हमारे पास था 0.0268, डेल्टा स्केयर y नॉट था 0.0052, डेल्टा 4y -1 था -0.0378। तो ये तमाम वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज दिस इज 1/h², सो 0.25² इंटू q इंटू डेल्टा y नॉट, sorry delta y -1, delta square y -1, this is delta 4y -2, this is q cube, this is q, then 1/h square, h is 0.25, then p into
व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, दिस इज डेल्टा 4 वाई माइनस 1। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। पी की वैल्यू क्या है? 0.4 आपने पुट कर दी है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर शुड बी 0.044186। तो ये आपने फर्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग लैप्लास एवरेज फार्मूला। सेंट्रल वैल्यू के करीब हमें जो है एक्स दिया गया था, तो इस वजह से हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाया। तो चूंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि आप लैप्लास एवरेज फार्मूला लगाएं, अगर हमें ना कहा गया तो आप कोई भी सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो आपको बेहतर लगे, जो आप समझें कि अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा ज़्यादा सूटेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। Here is another example. Use Laplace average formula to find the value of y dash and y double dash when x is equal to 3 from the following table. So this is the table. X is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y is 1.2567, 1.4356, 1.5678, 1.6547, 1.7658, 1.8345. So here you can see that x is equal to 3. It means if we take x not is equal to 3, then it becomes a special case, that is p is equal to 0 and q is equal to 1. So here we take x naught is equal to 3, h is 1, the cap is 1 between two consecutive values of x, and given x is equal to 3. So p आपके पास क्या आ जाएगा? x minus x naught over h. It will become equal to 0 because x and x naught are equal. Similarly q आपके पास क्या होता है? 1 minus p होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो q क्या आपके पास आ गया? 1 आ गया। So this is the special case which we have discussed in our previous lecture. तो अगर तो आपको वही पुराना जो फार्मूला उसका हमने वहाँ पे डिराइव किया था स्पेशल केस के लिए, वो याद हो, आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो अभी पिछली एग्जांपल के अंदर फार्मूला यूज़ किया है उसी को राइट डाउन करें और उसी के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। बट यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। This is the forward difference table. X naught is taken as 3, so it will be x minus 1, x minus 2. ये क्या होगा? x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा. This is y minus 2, y minus 1. This is y naught, this is y1. This is delta y minus 2, delta y minus 1, delta y naught, delta y1, delta y2, and similarly we have already discussed the values in previous examples. डेल्टा वाई डेल्टा स्केयर की ये कौन सी वैल्यू होगी? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डेल्टा स्केयर वाई माइनस 2 पहली वैल्यू होगी, फिर वाई माइनस 1, फिर वाई माइनस वाई 0, देन वाई 1। तो ये आपको यहाँ से वैल्यूज़ के नाम आने चाहिए कि ये कौन से डेल्टा की वैल्यू है। तो फिर हमने वो जो दो लाइंस होती हैं जो आपकी फार्मूला के अंदर यूज़ होती हैं, इनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम फार्मूला लिख लेते हैं, लैप्लास एवरेज फार्मूला for the first order derivative for the special case. So this was the special case when we have used p is equal to 0 and q is equal to 1 in our previous lecture. First derivative आपके पास ये आया था, तो इसमें अब आपको देख सकते हैं q और p यहाँ पर नहीं है, बट आपके पास जो है वो y नॉट, डेल्टा स्केयर y माइनस 1, डेल्टा 4 y माइनस 2, ये सारे अवेलेबल हैं। आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम टेबल, तो आप देख सकते हैं h क्या है? 0 1 है, p 0 है, q 1 है, y नॉट हमारा क्या था? 1.65678, y 1 क्या है? 1.6547। डेल्टा स्केयर y माइनस 1 क्या है? माइनस 0.0453, और डेल्टा स्केयर y नॉट क्या है? 0.0242। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आपने मैच कर ली। डेल्टा 4 वाली देख लेते हैं। डेल्टा 4 y माइनस 2 इज 0.0681 एंड डेल्टा 4 y माइनस 1 इज माइनस 0.1361। तो ये आपने वैल्यू सारी यहाँ पर लिख ली। अब सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे पुट करें। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज we will get the
first order derivative at x is equal to 3 and that is 0.096835. Similarly, to find the second derivative वाला जो स्पेशल केस था उसको आपने यहाँ पर एज इट इज़ यूज़ कर लिया, q इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एक सीरीज आपके पास सर्वाइव करेगी, दैट वाज सीरीज ऑफ p उसमें 1 सॉरी p0 q1 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपने जो है वो सीरीज जो फार्मूला वहाँ पर डिराइव किया था स्पेशल केस के लिए, सेकंड डेरिवेटिव के लिए, वो आपने यहाँ पर लिख लिया. p आपका 0 हो गया. p वाला सारा जो सीरीज थी, सारा फैक्टर था, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ q वाला फैक्टर अवेलेबल है बिकॉज q इज इक्वल टू 1. तो अब इसमें डेल्टा स्केयर y माइनस 1, डेल्टा 4 y माइनस 2 और h की वैल्यू आपने पुट करनी है. तो ये देखें, आप ये वैल्यू पुट करें तो आफ्टर सॉल्विंग ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट इट्स आंसर, दैट इज -0.05097. तो ये आपने दो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर ली. पहले एग्जाम्पल के अंदर आपका p जो है वो नॉन ज़ीरो था और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपका p ज़ीरो था, दैट वाज अ स्पेशल केस. सो आप ट्राई करें. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बाय यूजिंग लैप्लास एवरेज फार्मूला. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.